पर रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी हिस्सा यानी कि उदयपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों में अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पाली और जालौर जिले में भी यहां पर भारी बारिश हो सकती है। तो प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इसको लेकर अब अलर्ट भी जारी किया गया है। पूर्वी राजस्थान, चाहे वो जयपुर हो या फिर आप बात कर लीजिए उदयपुर की या भरतपुर संभागों में, यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटों के दौरान यानी कि 2 दिन के दौरान कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं के साथ यहां पर बारिश की चेतावनी दी गई है। पाली और जालौर जिले में भी भारी बारिश की संभावना है। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। वहीं कई जगह ये बारिश पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने से परेशानी का सबब भी बन गई है। बारिश से कई जगह स्कूलों, अस्पतालों में पानी भर गया है और इसी पर दिखाते हैं आपको यह रिपोर्ट। मानसून की मनमानी, राजस्थान पानी पानी। बारिश जोरदार, बाढ़ जैसे हालात। शहर से गांव ढाणियों तक जल भराव। डूबे अस्पताल, स्कूल में पानी का डेरा। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में गुरुवार को हुई झमाझम बारिश से जहां एक ओर उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जगह जगह जलभराव से आम जन परेशान है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में रामदयाल राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। वहीं शहर के मुख्य मार्गों और रेलवे अंडरपास में भी जल भराव से आवाजाही प्रभावित हुई है। आज पीएम श्री सेठ रामदयाल राठी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात को आई बारिश की वजह से सारा विद्यालय पानी से भर गया है। निचले कक्षों में पूर्ण रूप से पानी भर चुका है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ लगभग मेरे घुटनों तक पानी है, लेकिन आगे गहराई और ज़्यादा है जहाँ तक लगभग 4 फीट तक पानी करेंगे। लेकिन आज थोड़ी सी बरसात हुई है। बरसात के बाद जो सूरतगढ़ की हालात हुई है, पूरा का पूरा बाजार से मैं घूम करके आया हूँ। पूरा बाजार है वो डूबा हुआ है। सेठ रामदयाल राठी स्कूल के अंदर यानी बहुत सारा पानी आया हुआ है और यहाँ भी जो अंडरपास है वो भी सारा डूबा हुआ है। तो इस तरह की हालात इसलिए है कि प्रशासन नींद में सोया हुआ है। उधर बारिश में बांसवाड़ा के परतापुर सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। गुरुवार रात को हुई भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया। यहाँ हॉस्पिटल के कई वार्डों में भी बारिश का पानी भरा है और वार्ड में भर्ती मरीज परेशान हो रहे हैं। उधर पुलिया पार करते समय बाइक सहित एक युवक पानी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। गुरुवार रात को जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। वेज्जा में सबसे ज्यादा 4.25 इंच बरसात हुई है। वहीं सागवाड़ा में भी 4 इंच बरसात हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नालों में पानी की आवक हुई है और खेत भी लबालब भर गए हैं। वहीं सागवाड़ा में सड़कों पर नदी की तरह पानी बहता नजर आया। दौसा में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। गुरुवार रात को हुई तेज बारिश के चलते उद्घाटन से पहले ही जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ से मिट्टी बह गई है। फिलहाल बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बैठिया डिटेन कर लिया गया है। दरगाह क्षेत्र में यह खाना बदोश की तरह गुजर बसर कर रहा था। दरगाह पुलिस और जिला स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। बॉर्डर पार करके भारत ये पहुंचा था, जिसका नाम अबू हुसैन बताया जा रहा है। तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है, अब तक 46 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। तो अबू हुसैन जो कि बॉर्डर क्रॉस करके ये भारत में अवैध तरीके से घुसे थे और उसके बाद दरगाह क्षेत्र में ये खाना बदोश की तरह गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन जो दरगाह पुलिस है और जो जिला स्पेशल टास्क फोर्स दोनों की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और आखिरकार अबू हुसैन को पकड़ लिया गया है। और अभी तक बांग्लादेशी
घुसपैठिए के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसके तहत 46 लोगों को पकड़ा जा चुका है। तो एक और अवैध घुसपैठिए को पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया है। अबू हुसैन इनका नाम है और बांग्लादेश भारत के बॉर्डर को क्रॉस करके अवैध तरीके से ये आए थे और अपना जीवन यापन यहाँ पर गुजर कर रहे थे। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री ने बोला था, अभियान भी चलाया था और इसके लिए बाकायदा मीटिंग बैठकें भी ली गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अभियान के तहत जो भी अवैध तरीके से भारत में रह रहा है उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और खासकर राजस्थान के अगर मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने भी कहा कि राजस्थान के हर एक जिले में सघन अभियान चलाया जाए और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनको पकड़ा जाए। और इसी के तहत तब से ही इस अभियान की शुरुआत हुई और 46 बांग्लादेशी घुसपैठिए अभी तक पकड़े जा चुके हैं। अबू हुसैन एक और जो अवैध तरीके से भारत में रह रहा था उसको भी पकड़ा गया है। बड़ी खबर बीकानेर से है। करंट से महिला की मौत का मामला आपको बता रहे हैं। परिजनों और प्रशासन में सहमति बन गई है। 13 लाख मुआवजा, संविदा नौकरी पर सहमति बनी है। पीबीएम अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा था। राजपुरा गांव में करंट से 4 महिलाएं जख्मी हो गई थी। इलाज के दरमियान जस्सू कंवर की मौत हो गई थी। बिजली विभाग के अधिकारियों पर मामला दर्ज करवाया गया था और आज मृतका का पोस्टमार्टम होगा। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। 13 लाख रुपए और संविदा पर नौकरी पर सहमति बनी है और उसके बाद अब आज पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। चूरू से 2 AK-47 मिलने के बाद से यहां पर एजीटीएफ की टीम सक्रिय हो गई है। एजीटीएफ ने अब तक 200 नामों की सूची तैयार कर ली है। खबर यह है कि हथियार तस्करी और रंगदारी के नेटवर्क का खुलासा करने जा रही है ये। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गैंगस्टर्स से गठजोड़ पड़ेगा भारी, जेल जाने की कर लें तैयारी। चूरू एसपी जिले के बाशिंदों को आगाह कर रहे हैं, अपराधियों के प्रभाव में आने की कोई जरूरत नहीं। जिले का कोई भी बाशिंदा अगर किसी अपराधी से संबंध रखेगा तो पुलिस उस शख्स को भी अपराधी मानेगी, उसके साथ अपराधियों वाला सलूक करेगी। कि अगर आपने उनकी मदद करी या उनसे संपर्क रखा तो आप भी अपराधी बन सकते हैं, तो इसलिए इनसे बच के रहें। दरअसल चूरू पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के इशारे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे 200 से अधिक सहयोगियों की लंबी सूची तैयार की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस गठजोड़ में महिलाओं और युवतियों के नाम भी शामिल हैं। एसपी के मुताबिक बदमाशों के निशाने पर सीधे और भोले भाले युवा रहते हैं। इनसे काम लेकर बाद में अपराधी इन्हें इनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। और युवाओं से खासकर, क्योंकि ये गैंगस्टर जो है युवाओं का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उनको फंसा देते हैं मुकदमों के अंदर। वो जेल में बड़े रहते हैं अपराध करने के बाद, और ये गैंगस्टर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है इनकी, उसी के तहत ये लगातार काम करते हैं। तो इनसे संपर्क नहीं करें। अगर आपको कोई भी गैंगस्टर संपर्क करने के या कोई अपराध करने के लिए कुछ भी कहता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस। बड़ी संख्या में चूरू जिले में हमने लिस्ट तैयार करी है। जो जो लोग इनके संपर्क में हैं उनके हम पीछा कर रहे हैं। एजीटीएफ ने लॉरेंस गैंग के आदित्य जैन और प्रवीण जोड़ी को गिरफ्तार किया था। उन दोनों से पूछताछ के बाद चूरू के सक्रिय बदमाशों और उनसे संपर्क में आने वालों की लिस्ट तैयार की गई। पुलिस ने 200 नामों की सूची तैयार की। एजीटीएफ की टीम की ओर से प्रदेश भर में की जा रही छापेमारी से गैंगस्टर्स में हड़कंप है। यहाँ रोहित गोदारा गैंग से जुड़े अब तक 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। एजीटीएफ ने अब राजगढ़ से पिस्टल और 13 कारतूस जब्त करते हुए रोहित गोदारा गैंग के सुभाष महलाना को गिरफ्तार किया है। हथियारों की इस तस्करी के मामले में जीतू जोड़ी की गिरफ्तारी के बाद इसी गांव के प्रवीण सिंह जोड़ी उर्फ काकोसा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही यहाँ एजीटीएफ टीम सक्रिय हो गई। पुलिस ने धौलपुर के राजा खेड़ा में गैंगस्टर्स पर नकेल कसने के बाद चूरू के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ जीतू जोड़ी को गिरफ्तार किया था। धौलपुर में AK-47 राइफल की सप्लाई भी जीतू ने ही की थी। एजीटीएफ की टीम ने गिरफ्तार आरोपी जीतू की निशानदेही पर
चूरू के जोड़ी गांव से जीतू के खेत से दूसरी AK-47 राइफल बरामद की थी। इसके बाद से चूरू पुलिस और AGTF की टीम सक्रिय है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर बदमाशों की एक लंबी सूची तैयार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि चूरू में हथियार तस्करी और रंगदारी के नेटवर्क का जल्द खुलासा किया जाएगा। AGTF की इस कार्रवाई से हथियार तस्करी और रंगदारी के जो मामले हैं उनके बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। चूरू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अमित तिवारी के साथ मैं मनोज शर्मा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें, डिडवाना पुलिस ने ड्रग तस्करी की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करी गिरोह से जुड़े 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 विदेशी पिस्टल और 3 पिस्टल के पुर्जे बरामद हुए हैं। दरअसल डिडवाना पुलिस ने मोहम्मद इलियास और अमरजीत को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों के हथियार तस्करी से जुड़े होने की जानकारी मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। ड्रग्स और हथियार तस्करी का दुबई कनेक्शन। डिडवाना का असगर अली निकला मास्टरमाइंड। दुबई से भारत में चला रहा था अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। 19 जून को डिडवाना पुलिस ने कार्रवाई तो ड्रग तस्करी के मामले में की थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए। खुलासा हुआ है कि ड्रग्स के साथ साथ अवैध हथियारों की तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत में चल रहा है, जिसका सरगना डिडवाना का असगर अली दुबई से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। इस राज से पर्दा उस वक्त उठा जब पुलिस ने 19 जून को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार आदिल, अरबाज और इलियास से पूछताछ की माने तो इलियास के फोन से कुछ ऐसे सबूत मिले जो हथियार तस्करी की तरफ इशारा करते थे, इसलिए उससे अलग से पूछताछ की गई। उनका जो सरगना है असगर अली, जो कि दुबई में बैठा है, उसके कॉन्टेक्ट है पाकिस्तान में। वहाँ के भी हमारे कुछ नंबर उसमें हाथ लगे और कुछ लोगों के नाम हमें सामने आए हैं। उनका जो था लगातार इनसे संपर्क था इलियास से। इलियास अपने साथी जो अमरजीत सिंह है, जो पंजाब का रहने वाला है, उसके माध्यम से ये समस्त जो ड्रग्स है और हथियार है उसके माध्यम से लगातार मंगा रहा था। पुलिस ने इलियास से पूछताछ के बाद नेटवर्क से जुड़े अमरजीत को पंजाब से गिरफ्तार किया और दोनों की निशानदेही पर 5 विदेशी हथियार बरामद किए गए हैं। भारत में कैसे होते थे हथियार सप्लाई? पुलिस के मुताबिक गिरोह का मुख्य सरगना असगर अली पाकिस्तान के तौफीक जोबन और मोहम्मद इसहाक के जरिए भारत पाक सीमा से अवैध हथियार भिजवाता था। भारत में अमरजीत सिंह और मोहम्मद इलियास इन हथियारों को अलग अलग राज्यों में पहुंचाते थे। बरामद हथियारों में ऑस्ट्रियन ग्लॉक और नोरिंको पिस्टल शामिल है। ये पिस्टल सेना और विशेष बलों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। गिरोह के सदस्य भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए विदेशी सिम कार्ड, बॉटम ऐप और व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी गतिविधियों को ट्रेस करना मुश्किल था। पुलिस को शक है कि हथियारों को पहले दुबई से पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए राजस्थान के सीमावर्ती राज्यों में भेजा जाता था। इसके बाद इन हथियारों की सप्लाई की जाती थी। अभी तक इनकी चैट हमने जो लगातार इसमें हम खंगाल रहे हैं, तो एक चौंकाने वाले इसमें फैक्ट्स इसमें आए थे कि इनका जो मेन जो सरगना है असगर अली, जो कि दुबई में बैठा हुआ है और यहाँ सैलानीबाद का रहने वाला है, वो लगातार इन लोगों के संपर्क में है। और इनकी चैट में ये तथ्य है कि आप लगातार इसमें जितना चाहे इतना काम करिए, हमारे पास करीबन 5 किलो ड्रग्स तैयार पड़ा हुआ है, आप अपने कस्टमर ढूंढिए और आप कहोगे जब इसमें डिलीवरी दे देंगे। इनकी उस ड्रग्स को लेके कई पेमेंट भी हुए विदेशी और USDT के माध्यम से भी इसमें पेमेंट किया गया। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ये गिरोह राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हेरोइन और विदेशी हथियारों की सप्लाई कर चुका है। पुलिस अब इस नेटवर्क के दूसरे सदस्यों की तलाश में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी और भी आगे की कार्रवाई जारी है, जिनमें पुलिस को बड़ी मात्रा में अवैध हथियार मिलने की आशंका है। डिडवाना से गोपाल राम सैनी के साथ प्रकाश तंवर, न्यूज़ 18 नागौर।
और चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। आज प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होनी है। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। संगठन को मजबूत बनाने की भूमिका पर एक अहम चर्चा यहां पर होनी है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, विधायक, सांसद, प्रत्याशी सभी लोग इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में जो अभियान चल रहे हैं उसको लेकर सुझाव लिए जाएंगे। वो हमले का शिकार हो गई। कार्रवाई के दरमियान पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में एएसआई का सिर फूट गया है, गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अवैध शराब माफिया ने पुलिस पर पथराव किया है। तो आप देखिए कि इनका आतंक कितना ज्यादा बढ़ गया है। आम जनता को तो छोड़िए, ये परेशान करते हैं। अब पुलिस से भी खौफ नहीं है। पुलिस जब उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए गई, जब उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए गई अवैध शराब के ऊपर, तो अवैध कारोबारियों ने, शराब कारोबारियों ने पुलिस की टीम पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। और इस हमले में एक एएसआई का सिर भी फूट गया, यानी उन्हें गंभीर चोट आई है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। अवैध शराब माफिया ने पुलिस पर पथराव किया है। भरतपुर से बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आम जनता तो छोड़िए, पुलिस का भी खौफ नहीं है शराब माफियाओं को। देखिए, बिल्कुल ये सब कुछ आबकारी विभाग की लापरवाही और अधिकारियों की जो मिली भगत है उसके चलते जो अवैध शराब माफिया है उनके हौसले बुलंद आ रहे हैं और वो आम जनता के साथ तो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के साथ भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ये भुसावर थाना इलाके के मूसीपुर गांव का मामला है, जहां अवैध शराब की सूचना पर पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो जो अवैध शराब माफिया थे उन्होंने पत्थरबाजी कर दी पुलिस में, जिसमें जो एएसआई मौके पर थे उनके साथ कई पुलिसकर्मी घायल हुए। देर रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन कल से बयाना इलाके में देखा गया था कि अवैध शराब माफिया घर के सामने शराब बेच रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट कर दी और पूरा परिवार घायल कर दिया। ये जो है पूरा मामला जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी लापरवाही के चलते चल रहा है, क्योंकि आबकारी विभाग अभी तक अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चाहे वो कहीं भी अवैध शराब बेची जा रही हो, गांव-गांव में कंटेनर के जो शराब माफिया है उनके द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसे में जब पुलिस अब कार्रवाई कर रही है तो बेखौफ होकर अवैध शराब माफिया पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जो भुसावर थाना पुलिस है उनका कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात जोधपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली है। दोपहर 12 बजे से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होगी। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की ये रैली आयोजित है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी शिरकत करेंगे। तो संविधान बचाओ रैली आज दोपहर 12 बजे से कांग्रेस की होनी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा होंगे शामिल। तो कांग्रेस की मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली होगी। आज दोपहर 12 बजे से ये शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स को लेकर, गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शिरकत करेंगे। जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लाखों रुपए के साथ एसीबी के एएसपी को ट्रैप किया गया है। एएसपी जगराम मीणा की गाड़ी का जयपुर में शिवदासपुरा टोल पर औचक निरीक्षण किया गया और जिसमें 9,50,000 रुपए पाए गए। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को लेकर एसीबी की बीते रात बड़ी कार्रवाई हुई है। एसीबी के रडार पर एसीबी का ही एक एडिशनल एसपी चढ़ गया है। झालावाड़ एएसबी के प्रभारी एएसपी जगराम मीणा को लाखों रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया है। एडिशनल एसपी जगराम मीणा की गाड़ी में 9,50,000 रुपए पाए गए। झालावाड़ से जयपुर आते वक्त एसीबी की टीम ने एएसपी की गाड़ी को रुकवाया और स्पेशल यूनिट के एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं एडिशनल एसपी की गाड़ी से बरामद नकदी को मासिक बंदी वसूली से जुड़ा हुआ होना माना जा रहा है।